हेलो मेरे नन्हे वॉरियर्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रह्मोस एकेडमी पे। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th के एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज़ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को स्टार्ट करने वाले ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर रहने वाला है। वैसा इसलिए क्योंकि ये समथिंग है जो हम हमेशा हमारे आसपास रहता है, हमारे आसपास की चीज़ों से रिलेटेड ये आपका चैप्टर है जिसका नाम है एनवायरनमेंट। हम इसका डीप नॉलेज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और समझते हैं कि क्या है ये चैप्टर ऑल अबाउट। सो ये चैप्टर स्टार्ट होता है एक छोटे से बच्चे से जिसका नाम है रवि। और रवि क्या है, बहुत ही क्यूरियस है उसके आसपास होने वाली चीज़ों से। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि बच्चों के उसके पास आसपास जो चीज़ हो रहा है उससे उसको दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो चलिए डाइव इन करते हैं चैप्टर पे और स्टार्ट करते हैं। After a location, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. जैसे आपकी छुट्टियां होती हैं, गर्मियों की छुट्टी होती है, उसके बाद आपका स्कूल ओपन होता है, तो वैसे ही रवि का भी स्कूल ओपन होता है। पर वो एक अलग सा चीज़ देखता है। वो क्या देखता है, उसके स्कूल के जस्ट बगल का एक ही प्लेग्राउंड था जिसे लोग क्या कर रहे थे, गड्ढा खोद रहे थे। ठीक है। People said that a huge building with many flats will be constructed there. और जब उसने पूछा कि क्यों ऐसा किया जा रहा है तो उसे लोगों ने बताया कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मल्टी कॉम्प्लेक्स वाला बिल्डिंग बनने वाला है, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट होने वाला है। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स व्हेन ही रियलाइज दैट द बिग प्ले ग्राउंड विथ हिज सॉफ्ट ग्रास, मैरीगोल्ड्स एंड बटरफ्लाई इज गोइंग फॉर एवर। रवि बहुत ही दुखी हो गया था, उसके आंखों में आंसू आ गए थे। क्यों? क्योंकि वो उस प्लेग्राउंड में पाए जाने वाले ग्रास, मैरीगोल्ड, बटरफ्लाइज, उसको लग रहा था ये सब चले जाएंगे। ऑब्वियसली जब वहाँ पे बिल्डिंग बनेगी तो ये सबको तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय किया जाएगा। ही शेयर्ड हिज फीलिंग विथ हिज क्लासमेट्स। उसने अपने इस फीलिंग को अपने क्लासमेट से शेयर किया, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया। इन दी असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व्ड। ठीक है, असेंबली में भी बात हुई, प्रिंसिपल भी बहुत दुखी थे इस बात की। सी हाउ आवर इन्वायरमेंट इज़ चेंजिंग। और उन्होंने कहा कि कितना अलग तरीके से हमारा जो इन्वायरमेंट, हमारे आसपास की सराउंडिंग कितनी जल्दी चेंज होता है, कैसे चेंज होता है। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर। एक्चुअली जो रवि था उसके ये क्वेश्चंस का उसका आंसर नहीं मिला था, तो उसने सोचा कि मैं अब अपने टीचर से पूछूंगा कि क्या हो रहा है। तो रवि ने क्या पूछा, व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। क्योंकि उसने अपने प्रिंसिपल सर के मुंह से ये वर्ड सुना था एनवायरनमेंट, तो उसने पूछा क्यूरियसली कि क्या होता है एनवायरनमेंट। व्हाट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स सेड द टीचर। तो टीचर ने बहुत ही पोलाइटली उसे आंसर दिया, बच्चे जो भी तुम्हारे आसपास चीज़ें हैं वो सब आपके जो सराउंडिंग में है उसी को तो एनवायरनमेंट कहते हैं, उसी से तो आपका एनवायरनमेंट बना है। तो अब क्या हुआ देखो, रवि थॉट अलाउड, दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल, चेयर इन द क्लासरूम, even that open field, the roads, the garbage, my friend, all are the part of environment। तो रवि ने जैसे उसके मैम ने कहा कि जो भी आपके आसपास के सराउंडिंग में जो चीज़ होती है उसी को एनवायरनमेंट कहते हैं, तो रवि ने भी अपने आंसर्स दिए कि यानी कि आपका कहने का मतलब ये स्कूल की बिल्डिंग, चेयर हो गए, टेबल हो गए, ये ओपन फील्ड हो गया, प्लेग्राउंड हो गया, गार्बेज हो गया, मेरे दोस्त सब मेरे एनवायरनमेंट है। तो टीचर ने बहुत ही आराम से उसको जवाब दिया, यस सेड द टीचर, बट वेट, सम ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड बाय नेचर। तो टीचर ने कहा हाँ ये तो सच है कि जो तुम कह रहे हो वो बात सही है, पर रुको ध्यान दो, यहाँ पे कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो नेचर से क्रिएट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, रिवर्स, ट्री एंड एनिमल्स। यानी इसको इंसानों ने नहीं बनाया, ये क्या है नेचर में अपने आप से पहले से प्रेजेंट है। अदर्स आर मेड बाय पीपल। अदर जो चीज़ें हैं वो इंसानों द्वारा बनाई गई हैं, जैसे रोड्स हो गए, कार हो गए, क्लोथ हो गए, बुक्स हो गए। ठीक है, अब ये तो बता दिया टीचर ने कि नेचुरल होता है और एक मैड हो गया। ठीक है, नाउ अब उनको क्या टास्क दिया कि कुछ टास्क दिया कि नाउ वर्क इन पेयर्स एंड मेक अ लिस्ट। उन्होंने बताया कि जो भी आपके आसपास चीज़ है उनको दोनों चीज़ में क्लासीफाई करो कि कौन सा आपका नेचुरल है, कौन सा आपका मैन मेड है। तो अब यहाँ पे हम अपने ये ब्लू बॉक्स में आते हैं जहाँ पे एनवायरनमेंट को बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया है और उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, कि एनवायरनमेंट एक्चुअली में है क्या। तो लेट अस सी अबाउट इट। एनवायरनमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। एनवायरनमेंट जो होता है वो हमारा क्या है, बेसिक
लाइफ सपोर्ट है। ठीक है, क्यों लाइफ सपोर्ट है? बिकॉज इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ। क्यों है? क्योंकि वो हमें जो हम एयर, जो हवा हम सांस लेते हैं वो देता है। द वाटर वी ड्रिंक, जो पानी हम पीते हैं। द फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं। एंड द लैंड वेयर वी लिव, द ज़मीन जिस पे हम रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें कौन देता है? एनवायरनमेंट देता है। और ये सब हमारे बेसिक सपोर्ट्स है, यानी हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, हाउ डू ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई दिस नेचुरल इन्वायरमेंट? तो ह्यूमन ने इस नेचुरल इन्वायरमेंट को कैसे मॉडिफाई किया है? तो इंसानों ने इसलिए मॉडिफाई कर दिया है या इस वजह से मॉडिफाई किया है क्योंकि उसको उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो उसने अपने ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को क्या है? मॉडिफाई किया है। और इससे क्या इन्वायरमेंट पे क्या फ़र्क पड़ा है उसको भी देख लेते हैं। द कार फ्यूम्स पल्यूट द एयर। नेचर ने हमें, इन्वायरमेंट ने हमें एक अच्छी हवा दी है, पर हमने क्या किया? कार बनाया। क्यों बनाया? ताकि हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिले। पर उससे हो क्या रहा है? पोल्यूशन हो रहा है। वाटर इज़ कलेक्टेड इन अ पॉट, फूड इज़ सर्व्ड इन अ वेसल एंड लैंड इज़ यूज्ड टू बिल्ड फैक्ट्रीज। तो ये सारे काम जो हैं वो इंसानों ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से किया है और ये इन्वायरमेंट को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, आपने वो सारी आपको कहानी पता होगा कि इंसानों ने कैसे जर्नी स्टार्ट किया था। स्टोन एज का समय था, फिर व्हील्स आए एंड ऑल्सो तो इसी हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से इंसानों ने एनवायरनमेंट को क्या किया है? मॉडिफाई किया है। ह्यूमन बींग्स मेक कार, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर। दिस इज़ हाउ ह्यूमन बींग मॉडिफाई नेचुरल इन्वायरमेंट। तो ये तरीका है जिससे नेचुरल इन्वायरमेंट क्या हो रहा है? मॉडिफाई हो रहा है। तो अब देखो, टीचर ने बच्चों को क्या काम कह दिया था कि वो अपने ग्रुप्स बनाएं और अलग अलग चीज़ों को क्या करें? यहाँ पे सेग्रीगेट करें, अलग अलग चीज़ों को रखें। अब देखो, ये पिक्चर जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है ये बहुत कुछ बता रहा है कि कैसे आपकी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। चलिए हम भी देख लेते हैं। तो ये देखो, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट कितने क्लासीफाई किए गए हैं? 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किए हैं। एक तो हो गया नेचुरल, एक हो गया ह्यूमन मेड और एक हो गया आपका ह्यूमंस। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी में आपके कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट को क्या किया गया है? क्लासीफाई किया है। तो नेचुरल का मतलब क्या होता है वो तो आपको पता ही है, जो आपके नेचर में प्रेजेंट है। तो नेचुरल का भी हम लोग देख लेते हैं पिक्चर के थ्रू। तो नेचुरल की बात करें तो यहाँ पे क्या जाता है? वाटर, एयर, लैंड और लिविंग थिंग्स। तो वाटर से रिलेटेड सिस्टम को क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। एयर से रिलेटेड को एटमॉस्फेयर, लैंड से रिलेटेड लिथोस्फीयर और लिविंग थिंग्स से रिलेटेड को चीज़ों को हम कहते हैं बायोस्फीयर। तो ये हो गया आपका नेचुरल। और ह्यूमन में क्या हो जाएगा? तो ह्यूमन मेड का मतलब यहाँ पे वो सारी चीज़ें जिसे इंसान ने बनाया है। इंसान ने क्या क्या बनाया? इंसान ने बिल्डिंग बनाया है, पार्क बनाया है, ब्रिज बनाया है, रोड बनाया है, इंडस्ट्री बनाया है, मॉन्यूमेंट बनाया है, और भी जो चीज़ आपके दिमाग में आएगी वो सब यहाँ पे आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, बहुत ही ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, आप कुछ भी बोल सकते हो, यहाँ पे वेल बोल सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं ह्यूमन से क्या रिलेटेड है। तो ह्यूमन से डायरेक्टली जो चीज़ रिलेटेड है वो क्या? ह्यूमन खुद एक इंसान यानी इंडिविजुअल, फिर उसकी फैमिली हो गई, फैमिली से बड़ा कम्युनिटी, कम्युनिटी से बना उसका रिलीजन, किसी ना किसी धर्म में वो विश्वास करता होगा, धर्म में विश्वास करता होगा, फिर उसके बाद उसका एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई हो गया, इकोनॉमिक कहाँ वो रहता है, फिर पॉलिटिकल सिचुएशन किस देश का है, किस राज्य का है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गए? ह्यूमन से एसोसिएटेड हो गए। तो ये थे आपके कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। तो याद रखना है व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। तो आप बताओगे 3 है। कौन कौन से? नेचुरल, ह्यूमन मेड, ये 3 है। और 3 के छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आप दे दोगे तो वो और भी अच्छा हो जाएगा। अब चलिए इसको और अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, इंक्रीजिंग डे बाय डे we are therefore modifying and at times even destroying our natural surrounding, the teacher replied। तो टीचर ने ये तो बताया कि हाँ, हम अपनी तरक्की तो कर रहे हैं, हम बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, डे बाय डे हम अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, पर उसका इफ़ेक्ट हम एनवायरनमेंट को तो चेंज कर रहे हैं, पर उसके साथ साथ हम एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो ये टीचर का एक क्या था, और ये बात सच भी है। हम अपने फ़ायदे के लिए एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं? पॉल्यूट कर रहे हैं। अब देखो, इस सिनेरियो में अभी मैं आपको बता रही हूँ कि लॉकडाउन का समय है, लॉकडाउन कंप्लीट हो गया, समय क्या ख़त्म ही हो गया आपका लॉकडाउन। पर ये समय था जब आपकी जो अर्थ थी वो बहुत ही अच्छे से हील हुई थी।
ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा था। ओजोन लेयर वो लेयर है जो हमें अल्ट्रावायलेट रेज, जो सन की रेज आती है उससे बचाता है, वो भी क्या हो गया, अब ठीक हो गया। ठीक है, आपकी गंगा रिवर जो वंस अपॉन अ टाइम इट वाज पॉल्यूटेड, अब वो क्या हो रही है, क्लीन हो रही है। तो नेचर को टाइम चाहिए अपने क्लीननेस के लिए, उसके लिए कोई भी बड़ा बुलडोज़र वगैरह नहीं चाहिए कि उसको सफाई करना है, उसको बस समय दीजिए, वो अपने आप सही हो जाता है। तो वही अभी इस जो ड्यूरिंग लॉकडाउन हुआ था। ठीक है, अब मूव करते हैं अपने चैप्टर की तरफ और आ जाते हैं इस चैप्टर पे। और वैसे भी अगर आपको ये सेगमेंट अच्छा लग रहा है बच्चों, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट चीज़ हमें क्या पता चल रहा है। ओके, फ्रॉम द अबव कन्वर्जेशन यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, पीपल, थिंग एंड नेचर that surround any living organism is called environment। तो इसको अपने बुक में ज़रूर अंडरलाइन करना है। तो यहाँ पे environment क्या बताया जा रहा है, तो यहाँ पे conversation से नहीं लिखेंगे, हम यहाँ से लिखेंगे the place, people, thing and natural nature that surrounds any living organism is called environment। यानी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास के सराउंडिंग्स को ही हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं। अब इन्वायरमेंट भी क्या होता है, दो चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है, उसको भी हम देखेंगे। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। ऑब्वियसली इन्वायरमेंट है तो उसमें कुछ क्या नेचुरल है, कुछ ह्यूमन मेड है। तो अब हम इसको कैसे क्लासीफाई करते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। वाइल द नेचुरल इन्वायरमेंट रेफर्स टू बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ। ठीक है, तो नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है, तो नेचुरल इन्वायरमेंट रेफर्स टू बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। इसका मतलब क्या होता है, तो जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसमें बायोटिक, बायो से आप क्या रियलाइज़ करते हो, बायो का मतलब होता है लाइफ, वो चीज़ें जिसमें लाइफ होती हैं। अबायोटिक क्या हो गया, जस्ट उसका उल्टा, जिसमें लाइफ नहीं होती। तो उन सबको मिला के आपका क्या बनता है, नेचुरल इन्वायरमेंट बनता है। तो चलिए यहाँ पे हैंड जहाँ शेक हो रहा है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि बायोटिक और अबायोटिक क्या होता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए आपकी टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है। बायोटिक का मतलब क्या है, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जिसमें आ जाएगा आपका प्लांट और एनिमल्स। अभी मैंने बताया कैसे याद कर सकते हो कि बायो का मतलब लाइफ, लाइफ किस में है, आपके प्लांट्स और एनिमल्स में है। ठीक है, तो ये हो गए बायोटिक कंपोनेंट या बायोटिक सोर्स हो गए। दूसरा अबायोटिक क्या होगा, अ वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स इज नोन एज अबायोटिक। लैंड हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, ये सब क्या हो गया आपके अबायोटिक, जिसमें लाइफ नहीं। आई होप बच्चे आपको यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि नेचुरल इन्वायरमेंट जो है वो दो चीज़ से बना है, एक है आपका बायोटिक और एक है अबायोटिक। ठीक है, नाउ ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज़, क्रिएशन एंड इंटरेक्शन अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ये तो ऑब्वियसली बात है, जो भी चीज़ें उसके एक्टिविटीज़ होंगे वो आपस में क्या होगी, इंटर रिलेटेड होगी, हम आपस में शेयर करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है आपके इस ज्योग्राफी में, वो है आपका नेचुरल इन्वायरमेंट। अब धीरे धीरे जो हमने कंपोनेंट पढ़ा है उसी को हम एलॉबरेट करके पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला स्टार्ट करते हैं, वो है आपका नेचुरल इन्वायरमेंट। तो इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कहानी है इसमें। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। तो नेचुरल इन्वायरमेंट का आपका यहाँ पे एग्जांपल आपको पता चल गया, क्या हो गया, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसको किसी इंसान ने नहीं बनाया है, ये अपने आप नेचर में है और प्रेजेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट, यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास। यस, ऑब्वियसली आपने 6th क्लास में लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर पढ़ा होगा। और अभी हमने अभी पिक्चर जब देखा तो बताया था। तो लिथो का मतलब लैंड से, लिथोस्फीयर, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, जैसे हाइड्रो पावर है उससे याद कर सकते हो। हाइड्रो का मतलब हो गया वाटर से, एटमॉस्फेयर का मतलब तो पता है एयर से, बायोस्फीयर का मतलब हो गया लिविंग। अभी मैंने बताया ना, बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ या लिविंग, तो उससे हो गया। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दिस डोमेन। अब और भी ज़्यादा हम सीखते हैं कि क्या होता है। तो पहला जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका लिथोस्फीयर। तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है और आपको यहाँ पे ध्यान भी देना है। लिथोस्फीयर क्या है, चलिए पढ़ते हैं इसको। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। जो हमारी ज़मीन है यानी कि अर्थ है, उसका जो टॉप लेयर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी सॉलिड क्रस्ट को हम कहते हैं लिथोस्फीयर, लैंड। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ साइल। किस किस चीज़ से बना है, इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स, पत्थर से हो गया, मिनरल से बना हुआ है, और एक पतली सी लेयर है किसकी, सॉइल की, मिट्टी की। ठीक है,
तो इससे आपका क्या बना है, लिथोस्फीयर। तो ये 2 पॉइंट हो गए यहाँ पे। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन, वैलीज एक्सेट्रा। ऑब्वियसली जो हमारा लैंड का सरफेस है वो आपने देखा होगा क्या है, ऊबड़ खाबड़ है, रेगुलर नहीं है, प्लेन नहीं है, कहीं ऊंचा कहीं नीचा कहीं गड्ढा ऐसा है। तो उन सब फॉर्म्स को हमने पढ़ा था पिछले क्लास में, और यहाँ पे भी बताया क्या है, माउंटेन हो गया, प्लेट्यू हो गया, प्लेन्स हो गए, वैली हो गई, ये सब आ गए। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट एंड ऑल्सो ऑन द ओशियन फ्लोयर्स। ठीक है, तो लैंड फॉर्म्स जो होते हैं ये ऊबड़ खाबड़, प्लेट्यूज हो गए, माउंटेन हो गए, ये आपको कॉन्टिनेंट पे भी तो दिखता है और उसके साथ साथ ओशियन में भी दिखता है। कहने का मतलब आपको पता है ना, ओशियन और कॉन्टिनेंट क्या है आपके कवर्ड है, और कुछ क्या है, हाई हाई लैंड है। हाई लैंड को ही हमने क्या कहा है, कॉन्टिनेंट का है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। और जो डूबा हुआ हिस्सा है वो किसमें है, ओशियन में, तो वहाँ पे भी इरेगुलरिटी है। लिथोस्फीयर इज़ द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस। अब लिथोस्फीयर क्या क्या प्रोवाइड करता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान देते हैं। फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, फॉरेस्ट जंगल प्रोवाइड करता है, ग्रासलैंड जो आपके जानवर होते हैं उनके लिए ग्रास खाने के लिए देता है। नेक्स्ट, लैंड फॉर एग्रीकल्चर, खेती करने के लिए ज़मीन, एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स, इंसानों के बसने के लिए ज़मीन देता है। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। मिनरल वेल्थ का मतलब यहाँ पे है बच्चों वो चीज़, जैसे खदान जो होते हैं ना, जैसे सोना का हो गया, डायमंड का हो गया, ठीक है, आपके बहुत सारे मेटल्स हो गए, वो सब हमें धरती से मिलता है। तो वो सब भी हमें कौन प्रोवाइड करता है, वो सब प्रोवाइड करता है आपका लिथोस्फीयर। तो यहाँ पे देखो एक ब्यूटीफुल पिक्चर है जो बता रहा है कि चीज़ें कैसे आपस में रिलेटेड है। यहाँ पे देखो हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, ये सब को मिला के आपका बना है बायोस्फीयर। इसको भी हम देखेंगे। और आज का वीडियो हम यहीं तक एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के डोमेन्स को पढ़ेंगे, जहाँ पे हम हाइड्रोस्फीयर वगैरह पढ़ेंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। स्टिल आपके पास कोई डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।